सनिया अब आप बताएं कि शादी कब करेंगी? मैं वैसे पूछना चाहता था कि ईद कैसे मनाती है, लेकिन सादिया ने पूछा शादी कैसे करेंगी। दोनों जवाब एक साथ हैं। शादी तो देखिए जब अल्लाह ताला ने लिखी होगी वो उस वक्त हो जाएगी। जाहिर इंसान अपनी तौर पे करनी पड़ती है। चले मेरा आज ईद का दिन है तो ईद के हवाले से हम थोड़ी सी बात करें। हाँ जी, जब से आप एंकर बनी हैं उससे पहले में और अब में क्या फ़र्क है ईद मनाने में, और कितना आप टाइम बचा लेते हैं अपनी फैमिली के लिए? एक्चुअली ये कि मुझे तकरीबन इट्स बीन 10 years काम करते हुए, तो जब से ज़ाहिर है पहले फ़र्क था और अब जो है वो ज़िम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई हैं। जब से प्रोफेशनल लाइफ में आप आते हैं तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ जाती हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अपनी मदर के साथ रहती हूँ, सिंगल भी हूँ, दीगर चीज़ें भी होती हैं, तो उन चीज़ों को भी देखना। लेकिन जो मेरी पहले की लाइफ है वो बहुत ज़ाहिर है, मेरे वालिद साहब थे, उनके साथ घर वालों के साथ बड़ी अच्छी लाइफ आपकी होती है, और जब उनमें से कोई एक नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर वो ईद की खुशियाँ जो होती हैं वो थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं। और जब से मेरे वालिद साहब ऑब्वियसली नहीं हैं साथ में तो उस तरह से ईद नहीं होती, लेकिन अम्मी के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ भरपूर। ड्यूटी होती है, ड्यूटी पे आते हैं, उसके बाद फिर घर जाके कुकिंग वगैरह और जो चीज़ें होती हैं वो करनी होती हैं वो भी कर रहे होते हैं, और बस इसी तरह ईद का दिन गुजर जाता है। अच्छा, ये जो द अदर अनमैरिड गर्ल वी हैव अराउंड, उनसे हमारा पूछना रह गया। How is Eid for you? Every year is it the same routine या कुछ different होता है? और घर में क्या सबकी ज़िम्मेदारियाँ? So I was very excited about Eid. हाँ, तैयार होना है, ये करना है, वो करना है. I wasn't that much responsible girl. बट जब से मैंने न्यूज़ ज्वाइन किया तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई कि मुझे इस टाइम पे इन होना है। तो फिर इस हिसाब से ईद तो हमारी ऑफिस में ही गुजरती है सारे कुलीग्स के साथ, लेकिन एक दिन ये होता है कि छुट्टी मिल जाती है तो उस पर फिर घर पे फिर बाबा हैं, सारे भाई हैं, बहन भाई हैं, तो उनके साथ होता है पूरा दिन। फिर ईदी लेना इज़ माई फेवरेट थिंग। सबसे ईदी वसूली करना सबकी फेवरेट थिंग होती है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप तो तैयार होंगे इस बार ईद देने के लिए? हाँ, ऑब्वियसली। लेकिन जवाब एक चीज़ यहाँ पे बड़ी डिफरेंट है कि हम यूजुअली अगर हमारी मॉर्निंग लगी हुई होती है तो हम 7 बजे सबको बता रहे होते हैं नमाज हो रही है। हाँ। और नमाज करा भी देते हैं, हमारी भी नमाज मिस हो जाती है। एग्जैक्टली ये तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। ईद पे आपकी मॉर्निंग ना लगे। Are you trying to say that? क्योंकि उनको ईदी इनडायरेक्टली शर्जील ने बता दिया कि छुट्टी चाहिए थी आज उसको। नहीं, अच्छा, दिस एनवायरनमेंट जिसमें हम काम कर रहे होते हैं ऑन द सीरियस नोट, और जिस तरह से हमारा काम बढ़ रहा होता है, इट कम्स विद अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो मैं इसको बिल्कुल अलग अलग नहीं करना चाहती कि बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमेन, बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि एट टाइम्स हम एक सर्टेन टाइम पर आकर ये सोचते हैं कि शायद प्रॉब्ली हमारी फैमिलीज़ जो है वो सफ़र भी कर रही है या नहीं कर रही है, और वो गिल्ट कहीं ना कहीं हमारा पीछा भी कर रहा होता है। एंड इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं जैसे ईद वगैरह होती है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपना मोस्ट दे दें अपनी फैमिली को, किसी तरह से वो गैप फिल इन करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी और अब जब यहाँ पर हूँ तो जाहिर है आपकी प्रायोरिटीज़ हमेशा से ना आपकी फैमिली होनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ, बीइंग अ गर्ल आप कह लें फैमिली इज़ फर्स्ट, बाकी सारी चीज़ें बाद में। हाँ, लेकिन अब आप कर रहे हैं, आप एक न्यूज़ एंकर हैं, आपको ऑन टाइम पहुँचना है, तो अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो करें। अगर नहीं कर सकते तो से नो टू दैट। तो बस ये होता है कि आप, और अच्छी बात ये होती है कि हमारे इंडस्ट्री में आप सबको ही मालूम होगा, आई थिंक बैलेंस अकॉर्डिंगली हाँ डिसाइड हो जाती है चीज़ कि फलाने दिन मैं आ रही हूँ, फर्स्ट डे मैं नहीं आ रही हूँ, तो सेकंड डे आप आ जाएं। तो इस तरह ये एक मिलजुल के सारा हिसाब किताब होता है। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें चल ही ना सकें, क्योंकि ज़ाहिर चैनल 24/7 मेरे ख्याल में अब तो ज़्यादा ये होता है कि फैमिली हमें ही देख के, हमारी रूटीन को देख के, स्केड्यूल को देख के ही प्लान बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिसेंटली ईद के थर्ड डे जो दावत है वो मुझे देख के ही रखी गई है कि चलो हाँ मैं अगर अवेलेबल हूँ तो सही है। हमारी फैमिलीज को भी ये पता है कि भाई हमारा बच्चा इस दिन अवेलेबल होगा, तो हम ये चीज़ जो है इस तरीके से रखते हैं। एग्जैक्टली, और हम अपना स्केड्यूल नहीं बनाते बल्कि वो हमें देख के हमें देख के स्केड्यूल सेट किया जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग ठीक है आज होस्ट हैं, आप लोगों ने हमें बुलाया है, हमसे पूछ रहे हैं आप अपने बारे में बताएं ना, आप दोनों कैसे ईद मनाते हैं और आप लोगों का दिन कैसे गुजरता है। हमसे तो सारी बातें हो गई, अपने बारे में आप लोग बताएं, आप लोगों की कैसे। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे आप लोग ईद मनाते हैं वैसे हम भी शादीशुदा जो लोग क्या कर रहे होती है ना, बस जिम्मेदारियां पहले होती है। मेरा ख्याल में मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ, फिर शादी आप बता लें। यही कि फैमिली के साथ प्लान्स जो है वो हम लोग ईद से पहले ही सेट कर लेते हैं, और पिछले कई सालों से इस फील्ड से वाबस्ता है, तो ये एक पहली जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे भी मारूख ने कहा कि हमें इसके साथ ही चलना पड़ता है, अब इसके साथ ही हम लोग अब यूज्ड टू हो गए हैं, आदी हो गए हैं। और जो नॉर्मली रूटीन है सबकी रूटीन, जैसे सनिया ने कहा, हमारी पहले रूटीन पिछले 2018 के बाद से
वालदा का इंतकाल हुआ था 2018 में, उसके बाद में कब्रिस्तान, फिर ईद की नमाज़, और ईद की नमाज़ के बाद फिर ऑफिस की ज़िम्मेदारियाँ, और इसके बाद में फिर फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाएंगी। सादिया की शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो। हाँ, मेरी डिफरेंट होती है। मैं 2-3 ईद मना लेती हूँ मेरे ख्याल में। आई सेलिब्रेट क्रिसमस एंड बोथ द ईद्स, ऑल्सो आई सेलिब्रेट ईस्टर। तो ईद पे मेरा कुछ स्केड्यूल ऐसा होता है कि मेरी अपनी भी कोशिश होती है। आई थिंक एवरीबडी नोज़ कि चूँकि आई बीइंग क्रिश्चियन तो सबको ये होता है कि ये थोड़ा अकोमोडेट यहाँ पे कर लेगी, तो फिर मैं वहाँ पर वो होती हूँ। और वो पूरी बात बताए ना सादिया कि जब क्रिसमस होता है तो फिर लोग आपके साथ भी कोऑपरेट करते हैं ना यार, तभी तो ये चीज़ होती है। मैं तो लंबी छुट्टियों में चली जाती हूँ। इदारे में, हाँ, एक इदारे में आप कैसे चल रहे हैं, किस किस को साथ लेके चल रहे हैं, ये हम एक दूसरे को कवर अप कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक दूसरे को कवर अप कर रहे होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है। और बहुत सारे ऐसे इदारे जहाँ 24/7 काम हो रहा होगा, वहाँ इसी तरह से होता होगा कि पहले से सेटिंग बना ली जाती है, भाई मैं एनुअल लीव्स पे तब जाऊंगी, मैं इन वाली लीव्स पे तब जाऊंगी, तो तुम्हें कब जाना है। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हो जाता है। मुझे भी इसी टाइम पर जाना है। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। है ना, वो चाह रही है कि वो उनको पता है वो क्या कहना चाह रही है, अपने व्यूअर्स को वो भी बतानी चाहिए ना। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।